अल्लाह जो है वो वासी वो जलाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं और मतलब ढील देते हैं वो क्या वजह है पागल? बहुत सी चीज़ें जलाते नहीं, कहते हैं कि मतलब ये मतलब जलाना नहीं चाहिए। ये देखो भी मतलब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की तरफ से है सारे। नहीं, वो तो ठीक है, अल्लाह ही की मखलूक है, अल्लाह ही की तरफ से है, तो अल्लाह के अहकाम भी तो है ना। बेशक अब जिन्नात की अगर हम बात करते हैं तो जिन्नात भी तो शरीयत के मुकल्लिफ है ना। अगर वो उसके रास्ते से हटेंगे तो उनको सज़ा तो मिलती है ना। अब चाहे आप सज़ा उनको कैद की सूरत में दे दो, चाहे उनको जलाने की सूरत में दे दो, या चाहे उनको ख़त्म करने की सूरत में दे दो। अच्छा, बुजुर्गान दीन जिन जिन्नात को जलाने से मना करते हैं वो मुसलमान जिन्नात हैं। अच्छा। वो हद तक इनकाम की कोशिश करते हैं कि इसको ना जलाया जाए, इसको ना कैद कराया जाए, इससे पहले मुआहिदा किया जाए, कौलो करार किया जाए। जब ये कौलो करार और मुआहिदा कर ले, आई बात समझ में, तो उसको जाने दिया जाए। और अगर ये कौलो करार कर ले, मुआहिदा कर ले, लेकिन ये फिर सरकश हो जाए, तो फिर इसको सज़ा देने के लिए आप हैकल सुलेमानी में कैद कर लें। जलाने का फिर भी हुक्म नहीं है, सिर्फ मुसलमान जिन्नात। हैकल सुलेमानी ये जेल है, सज़ाएं देने के लिए हैं। ये हैकल सुलेमानी ये वो जगह है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत था। इसका तसर्रुफ़, इनके ऊपर बादशाहत जो थी ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर के हुए थे। ये आपको हुक्म हुआ था जो सरकश जिन्नात है ना, उनको कैद करने के लिए, सज़ा देने के लिए, मारने के लिए, जलाने के लिए आप ये जगह का इंतज़ाम करें। ये एक मखसूस ज़मीन का अहाता है, एक हिस्सा है। हर बंदे की पहुँच हैकल सुलेमानी तक नहीं होती। आई बात समझ में। अब इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बुजुर्गों ने तकसीम कर दिया। अब हैकल सुलेमानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में था ये। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक से शुरू हुआ और सरकार गौस पाक तक ये सिलसिला चला। जब सरकार गौस पाक का दौर आया, फिर ये वही मामला जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे, इस हैकल सुलेमानी के ऊपर जो मुसल्लत, जो जितनी ड्यूटीज़, जितनी उनकी वो थी, तसर्रुफ़ात थे, वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुंतकी कर दिए गए। और कहते हैं कि अभी तक, आज के दौर तक, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ही उसके ऊपर मामूर हैं। आपकी ही इजाज़त से ये सारे मामला तय पाते हैं, जिन्नातों के, शयातीन के, इनको सब के कैद करने के, हर चीज़ के, हर मामला, सब सारे आपके दरबार में फ़ैसले होते हैं। अच्छा, अब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये सरकार गौस पाक में मुंतकिल हुआ। अब ये उस वक़्त तक सरकार गौस पाक के दस्ते मुबारक में रहेगा जब तक हज़रत इमाम मेहंदी का ज़हूर नहीं हो जाता। और जब हज़रत इमाम मेहंदी का ज़हूर हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें वहाँ मुंतकिल हो जाएंगी। अच्छा, अब हर बंदे की पहुँच हैकल सुलेमानी तक नहीं है। अब तुम किसी के ऊपर हाजिर करते हो, आए बस समय, तुम बात करते हो, तुम पूरा मुआहिदा करते हो, तुम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देते हो, आई बस समझ में, तुम्हें इस बात पे यकीन है कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा रहा है वो अपनी बात पे कायम रहेगा। चलो, अभी तो वो तुम्हारी कस्टडी में है ना, अभी तो वो कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें इस बात पे यकीन है कि ये तुम्हें धोखा दे रहा है? ये धोखा नहीं देगा। शयातीन जिन्नात भी धोखा देते हैं, और शयातीन जिन्नात ही धोखा देते हैं, जो ऐसे धोखा देते हैं कि हम फलां बुजुर्ग हैं, हम ख्वाजा साहब हैं, हम बाबा साहब हैं, हम कलंदर हैं, हम गौस हैं। अब जो कम अक्ल लोग होते हैं, जो कम इल्म रखते हैं, या अकीदे के जो कमज़ोर तरीन लोग होते हैं, वो उसमें बहक जाते हैं। जब वो उसमें बहक जाते हैं, फिर वो इंतज़ामात करते हैं। किसका? लो जी, घर की सफाई करो, मुसल्ला बिछाओ, अगरबत्तियाँ जलाओ,
अब वो शैतान हुक्म दे रहा होता है, शैतान जिन्नात, शरीरी जिन्नात। अच्छा, वो कुछ बातें सही भी बताएगा आपको, आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए। जब आप अपने कंट्रोल में कर लेगा ना, उसके बाद भी वो आपको गुमराह करना शुरू करेगा, उसमें खराफात पैदा करना शुरू करेगा। उससे पहले नहीं होगा, उसमें खराफात पैदा करता है फिर वो। कौन? यही शरीर जिन्नात। ये बहुत धोखेबाज होते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा, किसी औरत के ऊपर सवारी आ गई जी, किसी के ऊपर सवारी आ गई बाबा साहब की, किसी औरत के ऊपर सवारी आ गई ख्वाजा साहब की, किसी औरत के ऊपर सवारी आ गई फलां बाबा की, किसी औरत के ऊपर सवारी आ गई अकीक शाह अकीक की, किसी पे सवारी आ गई अब्दुल्ला शाह गाजी की। औरत पे क्यों आती है, मर्द पे क्यों नहीं आती? क्या मर्द इतने गुनाहगार हैं क्या? सोचो ना थोड़ा सा। औरत के ऊपर इसलिए चीज़ें आसानी से मुसल्लत हो जाती हैं कि औरत हर चीज़ से ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि वो नाकिसुल अकल है ना, वो उसकी अकल हर चीज़ को पहले तस्लीम कर लेती है। उसको औरत को आधी बात भी कहोगे ना, वो बोलेगी बस मैं पूरी बात समझ गई, चाहे वो ना समझी हो। ये तो ज़ाहिरी मामलात में। औरत को ज़रा सी फीलिंग हुई, औरत ने फील करा अपने ऊपर, उसको महसूसात होने शुरू हुए, उसने कहा कुछ हो रहा है मुझे। अब जब कुछ वो पूरी तरीके से सवारी आई, शरीर जिन्नात ने उसके अंदर मुंतकिल हुआ, जब उसने बोलना शुरू करा तो यकीन हो गया भाई कुछ आ गया। अब उसने बोला मैं बाबा हूँ, उसने बोला हाँ भाई तुम बाबा ही हो। अभी पहचानने वाला पहचानते है कि ये बाबा है, ये शरीर है, शयातीन जिन्नात हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं। और फिर जी हर जुमरात न्याज़ें हो रही होती हैं, हर जुमरात औरतों का रश लगा रहा होता है हर महल्ले के अंदर। अब वो रज़िया ने शाहिदा को बताया, शाहिदा ने जमीला को बताया, जमीला ने फरदाना को बताया। अब सबके काना फूसी हो रही है। अब सब बोले तू चीनी लेके आ जा, तू नमक लेकर आ जाओ, तुम मिर्ची लेकर आ जाओ, तुम ये लेकर आ जाओ, बस अपने पास रख लेना, बाबा जी जब आएंगे ना फिर वो कर लेंगे। अब यहाँ से हमारी वो दौर शुरू हो जाता है गुमराही का। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ वो सच भी बताएंगे, अक्सरियत में झूठ बताएंगे। सच इसलिए बताएंगे ताकि आपका एतबार कायम रहे। अच्छा, इनकी एक पहचान है, एक शनाख्त है। जब कभी की ऐसी बात सुनो ना कि किसी जगह पे हाजिरी है, आई बात समझ में, तो आप एक काम करो, आप लौंग होती है लौंग अपने पास रखो। आई बात समझ में? जब आप उस जगह पे जाओ ना, आप लाहौल पढ़ते रहो, आप पढ़ते पढ़ते ना लौंग को तोड़ दो। और जब लौंग को तोड़ोगे ना, वो शयातीन जो शरीर जिन्नात होगा ना, वो चीखेगा और आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे हमने हाजिरियाँ बहुत बंद करी हैं लोगों की। हाँ, बहुत पहले मियाँ हुजूर ने तो मुझे एक दफ़ा बहुत वो भी करा था। हाँ, डाटा भी था। तो यही शरीर और शयातीन जिन्नात होते हैं, यही खराफात पैदा करते हैं, यही भी गुमराही की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, फिर इनका इलाज भी करने नहीं देते। आप इलाज करेंगे, फिर वही शरीर शयातीन जिन्नात, अगर औरत है ना तो उसके शहर के नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके उसका जहन ख़राब करेगा कि भाई ये तुझे कर देगा, वो कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो होगा, वो डर जाएगा, फिर वो इलाज नहीं करेंगे। फिर इस तरीके से इलाज नहीं करेंगे, वो चीज़ें पक्का होती रहेंगी, पुख्तगी आती रहेगी उसमें। बुजुर्गों के पास इतना टाइम नहीं कि वो तुम्हारे जिस्म में हाजिरी की सूरत में आए। वो पाक रूहें हैं, वो साफ़ रूहें हैं, वो मखसूस कामों के लिए हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है। बुजुर्गों की आमद ख्वाब की हद तक तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित है। जिस्मों के अंदर जो बुजुर्गों की आमद होती है वो बहुत शादिर और नादिर होती है। आई बात समझ में?
मियाँ हुजूर के ऊपर आमद हुई थी। ये बात किसी को भी नहीं पता होगी। ये बात है सन 1978 की या 77 की, 78 तक की बात है। हमारी दादी ने बताया, मियाँ ने नहीं बताया, लेकिन मैंने मियाँ से तस्दीक की थी तो मियाँ ने तस्दीक कर दी थी, हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ था। हुआ ये कि हमारे जो सबसे छोटे चचा हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और इतनी हालत, वो छोटे से थे, 1-2 साल के थे, उनकी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, ऐसी हालत ख़राब हो गई थी कि वो समझ लो कि आखिरी स्टेज पे थे वो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे कि मैं अपने भाई का इलाज करा दूँ, और हमारे दादा का विसाल हो चुका था, घर में रोना पीटना मचा हुआ था। तो पापा बताते मैं बड़े अफसुर्दगी की हालत में मैं बैठा हुआ था, जैसे कोई बहुत गमज़दा शख्स होता है ना, मैं उस वक्त बैठा हुआ पढ़ रहा था अपना सबक। दादी बताती हैं कि मैंने खुद देखा कि तुम्हारे बाप तस्बीह लेके बैठे हुए, और बैठे 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 वो गिर गए, यानी लेट गए। ये वाक़या मैं मियाँ हुजूर का बता रहा हूँ तुम्हें। मियाँ हुजूर लेटने के बाद मियाँ हुजूर का जिस्म जो ना, जैसे यूँ मछली की तरह तड़पता है ना, इस तरीके से तड़पने लगा। उसके बाद दादी बताती है, मियाँ जैसे मेरी खचखची दाढ़ी है ना, बिल्कुल ऐसी थी मियाँ हुजूर की दाढ़ी, सेम यही हुलिया था। तो मियाँ हुजूर ऐसे ऐसे फड़कने लगे। उसके बाद दादी बताती है कि पापा की जो ना पूरी जिल्द जो ना वो चेंज होने लगी थी, कि जैसे किसी बूढ़े शख्स के नहीं होती खाल झुलसी भी, ऐसी स्किन होने लगी, और चेहरे पे झाइयाँ आने लगी। कहने लगी जब चेहरे पे झाइयाँ आने लगी मियाँ हुजूर के, और ऐसा हो गया कि जैसे रुख चेंज हो गया उनका पूरा, तो दादी कह रही मैं डर गई। दादी कहने कि मेरी औलाद थी वो, मैं उनके करीब चली गई। दादी कहती मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, फिर उन्होंने सलाम किया, तो दादी कहने लगी फिर मैंने जवाब दिया। दादी ने बात करी, और वो कौन बुजुर्ग थे? हज़रत सैयदना मूसा हाशमी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा कि मैं मूसा हाशमी हूँ, और पूरा चेहरा मियाँ हुजूर का चेंज हो चुका था। क्या कहा? मैं मूसा हूँ, मूसा हाशमी हूँ मैं। और तू परेशान ना हो। किसको बोलना है? दादी को। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। दादी कहती है सांसें रुक गई थी उनकी, घर में रोना पीटना मचा हुआ था। पापा बड़ा अफसुर्दगी की हालत में थे, और कहा कि तुझको कुछ नहीं होगा, अल्लाह बरकत देने वाला है। बस इतनी बात हुई, उसके बाद खामोशी हो गई। थोड़ी देर बाद पापा की पूरी अपनी असली हालत में आ गए। तो मैं हुजूर ने अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या हुआ? तो दादी पहले तो डरी, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ। तो पापा ने वही दुआ के लिए हाथ उठाया। बुजुर्गों की रूहें जब आती है ना, तो वो इंसान के पूरे वजूद को पाक कर देती हैं, क्योंकि पाक रूहें पाक घर में जाती हैं, और आपका वजूद आपका घर है। ऐसी होती हैं हाज़िरियाँ बुजुर्गों की, हर चीज़ चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि खाली आवाज़ चेंज हो गई, आजकल की हाजिरों में ऐसा नहीं होता। आजकल की हाज़िरी में से आवाज़ ही चेंज होती है। वो मियाँ हुजूर पे हाज़िरी थी हज़रत सैयदना मूसा हाशमी की। और उसके बाद चचा के उसमें जिस्म में सांसें आ गई, वो अपने नॉर्मल हो गए, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमार नहीं पड़े, आज तक ठीक है। ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, ये अपनी औलादों को, हम लोग कौन हैं? औलादें हैं ना। जब हम किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में होते हैं ना, किसी भंवर में होते हैं ना, तो ये हम अकेला नहीं छोड़ते।
किसी सूरत हमें अकेला नहीं छोड़ते। हम ये समझते ना कि हम ये पढ़ लेंगे तो मौका आ जाएगा, जिन आ जाएगा, हमें परेशानी हो जाएगी, हम नहीं पढ़ ले, हमारे रिश्ते नहीं होंगे, हमारी शादियाँ नहीं होंगी। ऐसा नहीं होता। सिलसिले का यही तो फ़ायदा है, सिलसिले का यही तो फैज़ है। वो एक दफ़ा मियाँ हुजूर की पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा वो वाक़या ऐसा हुआ था। मियाँ हुजूर ने शायद अपने वीडियो में कभी जिक्र किया हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि मियाँ हुजूर ने कभी जिक्र किया हो, लेकिन ये भी मियाँ हुजूर के राज़ों में से एक राज था। और सैयदना मूसा हाशमी कौन है कि जिन्होंने हज़रत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब की तरबियत करी थी। ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब कौन है? हमारे दादा पीर यानी मियाँ हुजूर के पीरो मुर्शिद। और सैयदना मूसा हाशमी कौन थे कि जिनकी तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी थी। आप हाशमी घराने से ताल्लुक़ है, आप अवैसी हैं। आप हज़रत सैयदना मूसा हाशमी रहमतुल्लाह अलैह का ही ख़ानदान मदारिया का सबसे बड़ा फैज़ हमारे खानवादे में शामिल हुआ। उन्हीं का फैज़ आया, उन्हीं का ख़ानदान हम उन्हीं के ख़ानदान में हुए। आपका ख़ानदान भी शतारिया ख़ानदान था। बड़ी तकालीफ़ें उठाई हैं। और यहाँ तो ऐसी छोटी सी अगर किसी के ऊपर सवारी हो जाए तो जी वो तो गौस बाग आ गए जी। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में एक बात तो है कि जिसको पर्दे का हुक्म दे दिया गया है ना, महरम और ना महरम का जहाँ फ़ैसला कर दिया गया है ना, वहाँ से आप इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हो। अब एक औरत के ऊपर हाजिरी आई है, उसको देखने के लिए 10 मर्द आएंगे, ऐसा ही है ना? तो क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है? जब शरीयत नहीं देती तो वो बुजुर्ग क्यों आएंगे कि जिन बुजुर्ग की सारी ज़िंदगी शरीयत में गुजर गई। अब मज़ारात पे बहुत ज़्यादा खराफात होते हैं। आप देख लो मुख्तलिफ मज़ारात के ऊपर किस तरीके से धमाल डाला जाता है कि जहाँ औरत और मर्द दोनों चिपक के चल रहे होते हैं। क्या उन बुजुर्ग की अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तालीम और तरबियत थी? तो बाद के गुजरने के बाद फिर उनकी जगहों पर ये सिलसिला शुरू क्यों हुआ, आपको पता है? आप कहते हैं कि बुजुर्ग जिस जगह आराम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे उनकी रूहानियत होती है। तो क्या रूहानियत को ये कराहियत महसूस नहीं होती? क्या रूहानियत को ये नागवार नहीं गुजरता? अगर बुजुर्ग चाहें तो ये सिलसिला बंद नहीं हो सकता। फिर मामला क्या है? फिर माजरा क्या है? देखो, जहाँ पे रोशनी होती है ना, वहाँ अंधेरा पूरी होने की कोशिश करता है, दाखिल होने की। मज़ार के इर्द गिर्द के जो एरिया होते हैं ना, वहाँ पे शयातीन शरीर जिन्नात होते हैं। वो जो शरीर जिन्नात होते हैं ना, फिर ये उन्हीं की शरारतें होती हैं। अच्छा, कुछ तो आपकी अपनी फीलिंग्स होती हैं और बाकी बची कुची कसर वो शरीर जिन्नात कर देते हैं। अब आप किसी मज़ार पे जाओ, आप थोड़ी देर बैठो, आप अपनी कैफियत को बनाने शुरू कर दो। बाहर के आते में बैठ के अपनी कैफियत बनाने शुरू कर दो, आपकी कैफियत बननी शुरू हो जाएगी। आप उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, आप उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाओ तो वो नेगेटिव हो जाएगी। जबकि रेस तो आपके जिस्म के अंदर से ही मुंतकिल हो रही है ना। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? हम सुनते हैं ना इसके बारे में, अक्सर व बेशतर मैंने अपनी वीडियोस में इसका जिक्र किया है। और जितने भी, चाहे रेकी हो गई, आपका ड्रैगन कोर्स हो गया, आपका कबाला का कोर्स हो गया, आई बस समझ में, आपका रूहानियत का कोर्स हो गया, आपकी कोई सी भी हीलिंग का कोर्स हो गया,
उसकी सबसे बुनियादी बेसिक जो ना ये रेस ही होती है। अच्छा, इसका ताल्लुक रूहानियत से तो समझ में आता है कि रूहानियत से है। अब मैं आपको बताऊंगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई इसका ताल्लुक रूहानियत से है, जबकि देखा आपने भी नहीं है। आप किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? कहने वाले की। जबकि आपको नहीं पता पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव रेस कहाँ से बनती है, नेगेटिव रेस कहाँ से बनती है। आपको कहीं कतई इल्म नहीं है इसके बारे में। आप इस वक्त भरोसा कर रहे हो मुझ पर, मेरी बात पर, लेकिन कब तक? चले, एक भरोसा है, आपने मान लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप मुझसे पूछेंगे ना ये पॉजिटिव है क्या, इसका हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक है, हमारे जिस्म में किस हिस्से से इसका ताल्लुक है, ये पॉजिटिव रेस बनती कहाँ से है? क्या मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करती है? अगर मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करती है तो उसको जिस्म में भी एक्सेप्ट करेगा। भाई जो चीज़ आपके जिस्म में है, जो चीज़ आपके वजूद में है, आपके जिस्म में है, आज जदीद रिसर्च क्या है कि उसके ऊपर रिसर्च है। जब वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो अपना आर्टिकल तो पेश करते हैं ना कि हमने इसके ऊपर ये रिसर्च करी, ये इसकी रिपोर्ट है। क्या आपने वो रिपोर्ट मांगी है? तो क्या बातों की हद तक है सब? आज मेडिकल साइंस ये बात प्रूव करती है, क्या मेडिकल साइंस ये बात प्रूव करती है कि हमारे जिस्म के अंदर, ख़ासकर जो हमारा ब्रेन है, और ब्रेन दिमाग का लेफ़्ट साइड वाला ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा जो दिमाग झिल्लियों में होता है, आई बस समझ में, उसमें से एक केमिकल निकलता है। क्या निकलता है? एक केमिकल निकलता है। उस केमिकल का नाम मेडिकल कहती है, उसका नाम है डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। ये केमिकल निकलता है। अच्छा, इसका जो शेप है ना दिमाग का, ये ऐसे फोल्डिंग में है, क्रॉस में। अब मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में समझा रहा हूँ कि जो मेडिकल के उससे कि मेडिकल इसके बारे में क्या रिसर्च की है मेडिकल ने इस पर। जो हमारे दिमाग का इस तरीके का हिस्सा है ना, जो ऐसे जा रहा है, जैसे हम सराउंडिंग करते हैं यूँ करके गोलाई में लेके आते हैं, दो हिस्से इसके यहाँ के हो गए, दो हिस्से यहाँ के हो गए। आई बात समझ में? जो दिमाग का अगला हिस्सा है वहाँ से डोपामाइन और एंडोर्फिन्स, ये दो केमिकल्स हैं जिनकी ग्रो वहाँ से होती है। जो दिमाग की जो झिल्ली होती है ना, ये वहाँ से एक लॉब निकलता है, एक लॉब निकलता है। और जो दिमाग का पिछला हिस्सा होता है ना, उसके जो दो सिरे हैं, उसमें सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो केमिकल निकलते हैं। ये चार केमिकल हुए, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन, ये चार केमिकल्स निकलते हैं। अच्छा, अब इन चारों केमिकल्स का हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक है, और इन चारों केमिकल्स कब और कैसे और कहाँ निकलते हैं? ये वही हमारे ब्रेन्स की झिल्लियाँ हैं कि जहाँ से ये मादे का इखराज होता है। अब जैसे डोपामाइन है, डोपामाइन का जो ताल्लुक है वो हमारे अगले हिस्से से है। जब वो केमिकल्स निकलता है ना, तो ये हमारे जिस्म के अंदर फीलिंग्स पैदा करता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। अब हमारा नर्वस सिस्टम है असाबी निज़ाम, यही केमिकल जो होता है वो इस पूरे निज़ाम को चला रहा होता है। अब जब ये केमिकल्स निकलता है, डोपामाइन और एंडोर्फिन्स, जब ये केमिकल जब मिलते हैं ना, तो एक पॉजिटिव रेज बनती है। अच्छा, डोपामाइन और एंडोर्फिन्स, ये जो दो केमिकल मिलते हैं, जब पॉजिटिव रेज बनती है, तो उसका क्या ताल्लुक है तुम्हें पता है? जो एंडोर्फिन्स केमिकल है ना, इसका ताल्लुक स्पाइनल कॉर्ड से होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। और डोपामाइन का ताल्लुक हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। पूरी रूहानियत आपकी इन्हीं दो चीज़ों में है, दिमाग के अंदर यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर, और एक पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर।
इन दोनों केमिकलों का मिलाप पॉजिटिव रेस को बनाता है। अच्छा, यही हमारे अंदर सेंसेस पैदा करती हैं, यही हमारे अंदर सारे जिस्म के आज़ाओं को पैगाम देना शुरू करती हैं, यही केमिकल। और यही केमिकल तुम्हें सोना, जागना, उठना, बैठना, हर चीज को आगाही देते हैं। जब ये केमिकल निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये डिप्रेशन है, ये स्ट्रेस है, यहीं से एंजाइटी का मर्ज शुरू होता है। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स आपसे पूरा डेटा पूछता है, कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं हैं, कहाँ रहते हो, कोई परेशानी, कोई कारोबार, कोई टेंशन, कोई, वो सारी डिटेल आपसे पूछ रहा होता है। वो जब वो सारी डिटेल पूछ रहा होता है, जब आप उसको बता रहे होते हो ना, तो वो यही ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इसके जिस्म के अंदर कौन से केमिकल बनना कम हुए हैं और कौन से बनना ज़्यादा हो गए। वो ये चीज़ डायग्नोज करता है डॉक्टर। उसके बाद फिर वो डॉक्टर आपको डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, फिर आपको वो दवाएं देता है कि जिससे वो केमिकल निकलना शुरू होते हैं, उससे केमिकल निकलना शुरू होते हैं। मेडिकल की दवा यही होती है ना, या तो वो आसाब को सुकून दे देती है या आपको नींद का गलबा आ जाता है। ये मैं मेडिकल की उससे बता रहा हूँ आपको कि जो हम डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं, हम जो दवाएं खाने लगते हैं, हमें मुख्तलिफ सूरतें नज़र आने लगती हैं, मुख्तलिफ हमारी कैफियतें होने लगती हैं, हमें आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, हमें महसूसात होने लगते हैं। अच्छा, मेडिकल कहती है कि मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत हिस्से भी हैं, जैसे डिमेंशिया है। अब डिमेंशिया के अंदर मरीज़ को ये कैफियत फीलिंग होती है कि मेरे साथ कोई चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मेरे लिए खाना लाया है, मेरे लिए फ्रूट ला रहा है। इस सारी जो मुश्तमिल है ना, ये हमारे इन्हीं केमिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? किसका ताल्लुक? असाब का ताल्लुक, यानी कि नर्वस सिस्टम का ताल्लुक। आपके पूरे निज़ाम में असाब का ताल्लुक किससे हो गया? डोपामाइन से। आप डोपामाइन लिख के ज़रा रिसर्च कर लो, आपको पूरा पता चल जाएगा। यही वो 4 केमिकल हैं। अजाए तरतीब तो है ना हमारी। अब पूरे हमारे निज़ाम को, हमारे सोचने को, हमारे समझने को, हमारे दिमाग के खलियात को, हमारे उम्मुल दिमाग को, सारे पैगामात इन्हीं केमिकल्स की वजह से बन रहे होते हैं, और ख़यालात हमारे, सब कुछ इन्हीं की वजह से हमारे आ रहे होते हैं। अब जो लोग नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, जो लोग पागल हो जाते हैं, उनके अंदर ये केमिकल बनना बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाती है झिल्ली। अब जब झिल्ली सूख जाएगी, उसको आगे पैगाम ही नहीं मिल रहा होगा, तो पागल के लिए सर्दी और गर्मी बराबर हो गई, धूप और छाँव। सर्दियों के अंदर भी वो बगैर शर्ट के घूम रहा होता है, गर्मियों के अंदर भी वो बगैर शर्ट के घूम रहा होता है, आग के अंदर भी वो हाथ दे देता है, आपके अंदर हिस्स खत्म हो जाती है। अब आप पागल को मारो, उसको दर्द का भी एहसास नहीं होगा। अच्छा, जब कोई नशे की चीज़ें, दवाएं खाता है ना, तो नशे की दवाओं का जो असर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डोपामाइन पर होता है। ये जो केमिकल्स निकल रहा होता है ना, इसकी अफजाइश को रोकता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म सुन्न होता है। हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी कैफियत होती है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, उसको होश नहीं होता, सुन सब रहा होता है वो, देख सब रहा होता है वो, उसके हाथ हरकत नहीं करते, उसका जिस्म हरकत नहीं करता, वो ऐसा निढाल हो जाता है। आप किसी हीरोइनची को देख लें, हेरोइन पीने वाले को देख लें, आइस नशा करने वाले को देख लें आप, आइस नशे का ताल्लुक सबसे ज़्यादा इंसानी नर्वस सिस्टम से ही है, वो सबसे ज़्यादा वही डैमेज करता है।
अच्छा, जब ये केमिकल बनना बंद होगा ना, आपके हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो जाएगी। आप हल्का सा कोई नशा करते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी हार्ट बीट फौरन तेज हो जाती है आपकी। ये इन्हीं केमिकलों की वजह से होती है। ये 4 ही केमिकल हैं जो आपकी बॉडी को पूरा मेंटेन रखे हुए हैं ये। अच्छा, अब पॉजिटिव रेस कब बनती है और कैसे बनती है? अच्छा, पॉजिटिव रेस इस वजह से बनती है कि जो हम एक्टिविटी करते हैं, अब हम वजू करते हैं, हमें वजू का हुक्म है, ठीक है। मेडिकल क्या कहता है? मेडिकल कहता है कि जब आप वजू करते हैं ना, तो आप 90% जरासीम से महफूज हो जाते हैं। आज मेडिकल रिसर्च ये बात कह रही है, ऐसा ही है ना। 90% बीमारियों से इंसान बिल्कुल महफूज हो जाता है। अच्छा, जब हम नाक में पानी चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा जब आप नाक में पानी चढ़ाते हो आपको एक कैफियत सी होती है, और इस जगह पे आपको सुन की कैफियत एक लम्हे के लिए महसूस होता है आपको, आपके इस हिस्से पर, जब आप नाक में पानी चढ़ाते हो। और जब आप पूरा वजू कर लेते हो, आपके अंदर एक खामोशी सी छा जाती है, एक सुरूर सा मिलता है, एक सुकून सा मिलता है। उसकी वजह पता है क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपके असाब पूरे नॉर्मल उसके रूटीन पर आ जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नॉर्मल हो जाता है वजू करने से। और जब आप नमाज की हालत में आते हो तो यही केमिकल सबसे ज़्यादा तेज़ी से खराज होते हैं, तेज़ी से निकलते हैं। किस हालत में? नमाज की हालत में। अच्छा, अब नमाज की भी एक हालत है, क्या? वो हालत नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं, वो नमाज के जिसके बारे में कहा गया है कि आलिम की 2 रकात नमाज नफिल जाहिल की 100 रकात नमाज नफिल से बेहतर है। जब आप अल्लाह अकबर कह के खड़े होते हो, ऐसे खड़े होते हो ना नमाज की हालत में। अब कुछ लोग अल्लाह अकबर कह के जो गर्दन झुका के खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही है। कुछ लोगों की गर्दन ऐसे होती है, कुछ लोगों की गर्दन ऐसे होती है, कुछ लोगों की गर्दन यूँ होती है, कुछ लोग यूँ देख रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे पढ़ रहे होते हैं। ऐसा ही है ना। कोई शेप नहीं होती, कोई तरतीब नहीं होती, बस हम उसकी नकल कर रहे होते हैं। कभी आपने सही नमाज पढ़ने का तरीका समझा है कि सही नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? कि आप सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें तो आप अपने अंदर एक ऐसी कैफियत, आपकी फीलिंग्स हो कि आपको हुजूरी अता हो गई। नमाज की हालत में जब खड़ा हुआ जाता है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ जाता है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे शेप बना के ऐसे करके खड़ा हुआ जाता है, ऐसे कि आपकी जो गर्दन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये आपकी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे सांप की होती है। सांप की कुंडली ने देखी आपने, इस तरीके की होती है, जैसे कि पूरा हिस्सा एक होता है सेम, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए आपकी। बिल्कुल जब आप गर्दन अपनी ऐसे रख के जब नमाज पढ़ेंगे ना, अल्लाह अकबर कहेंगे, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो जॉइंट जब सीधा होगा और जब वो एंडोर्फिन्स जो केमिकल वहां से निकलेगा, जब वो आप जिसने यहाँ पे आपकी इस जॉइंट को कायम मकाम बनाया हुआ है अपना, जब उसको सीधी होगी ना, तो वो तेजी से नीचे की जानिब जाएगी। कौन जा रहा है? एंडोर्फिन्स, वही केमिकल्स दौरान खून के साथ। जब वो नीचे की जानिब जाएगी तो आपके लास्ट मोहरे के अंदर, यानी कि कूल्हे का जो लास्ट मोहरा है ना, कि जिसको कहते हैं कि ये कुव्वत इरादी का मरकज़ है, रूहानी कुव्वत का मरकज़ है, ये उसको जाके जगाती है। यानी कि ये न्यूट्रल है और नीचे से तुम्हारा फेज़ है। जब न्यूट्रल और फेज़ दोनों मिलेगा तो क्या होगा? एक लाइट जलेगी, रोशनी हो जाएगी।
कहाँ से चल रहा है? सारा केमिकल से, जो हमारे ब्रेन से अंदर बन रहा है हमारे। आपने वज़ू किया, उसकी अफजाइश होनी शुरू हो गई। जब आप नमाज की हालत में आए, आपने अल्लाह अकबर के पढ़नी शुरू करी, गर्दन आपकी स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी पूरी बिल्कुल लेवल पर, आपके अंदर एक कैफियत पैदा होनी शुरू होगी। आपके अंदर वो रेस चलनी शुरू होगी जो पॉजिटिव रेस बनी है आपके अंदर। जब ये रेस चलनी शुरू होगी, अच्छा, इस अमल को इनबिसात और इनकिबास का अमल कहते हैं, यानी कि फैलने का अमल और सुकड़ने का अमल। जब ये न्यूट्रल और फेज दोनों मिल जाते हैं ना, तो इंसान के अंदर एक रोशनी से पैदा हो जाती है, एक रूहानियत पैदा हो जाती है, जिसको हासिल करने के लिए किसी को 40 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं, किसी को 50 साल लगते हैं। और अगर कोई सिर्फ इस बात को समझ लेता है, इस कुलिये को, उसको एक दिन लगता है, अगर कोई समझ लेता है उसको। अब आप रुकू की हालत में चले गए। अब रुकू की हालत में जब आप जाएंगे, तो जो दौरान खून होगा, खून का प्रेशर कहाँ पर आएगा? आगे की जानिब आएगा। अब वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारे अंदर जो रेस जब चली हैं, जब वो एक जगह मिली है, तो जब इंसान रुकू की हालत में होता है ना, ऐसा होता है कि जैसे आपने पारा देखा है, पारे को आपकी चीज़ में डालें, यूँ करें यूँ चले जाता है, यूँ करें यूँ चले जाता है, यूँ करें यूँ चला जाता है, वो पूरा एक जगह ठहरता नहीं, वो यूँ सर्कल घूम रहा होता है अपना। इसी तरीके से वो रोज़ हमारे बॉडी के अंदर दाहिर हो रही होती है। जब आप सजदे की हालत में जाते हैं, तो ये सारी रेज जो ना दिमाग के ज़रिए हमारे कल्ब में उतर रही होती है। जब आप सजदा करते हैं ना, तो दिमाग के उन खलियात को, दिमाग की उन झलियों तक खून पहुंचता है जो बाजारी हालत में किसी भी एक्सरसाइज से नहीं पहुंचता। जब आप ये नमाज की हालत में, सजदे की हालत में होते हैं, इस केमिकल भी निकल रहा है, आपका इखराज हो रहा है उसका। आई बस समझ में, इखराज होने के बाद पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता हुआ, आपके कल्ब, सफाई कल्ब में होती है ना, कल्ब में होता हुआ अपनी जगह कायम मकाम होता है, उसके कल्ब में भी नूर पैदा हो रहा होता है, एक रोशनी पैदा हो रही होती है। ये मैं मेडिकल उससे आपको बता रहा हूँ आपको। रूहानियत तो अपनी जगह है कि मेडिकल में किस तरह इंसान की बॉडी इफेक्ट हो रही होती है, जिस्म को कैसे फ़ायदा हो रहा होता है। और जब आप कायदे की हालत में आ जाते हैं ना, तो फिर वो आपके कल्ब में सराहियत कर जाता है। क्या चीज़? वो न्यूट्रल और फेस की रेस, जो पॉजिटिव रेस होती है। अब कल्ब के हालत में जब वो आ जाती है ना, फिर जब आप सलाम फेरते हैं ना, फिर वो अपना कायम मकाम ढूंढता है वो रेस, कि मैं कल्ब की सीधी जानिब जाऊं या कल्ब की बाएं जानिब। अब जहां पे वो ठहरता है, इंसान को फैज़ उतना ही मिलता है। पूरी नमाज आपका सुलूक है, पूरी नमाज आपका सुलूक है, अगर आप नमाज समझ लें। खाली नमाज के ज़रिए ही आप अपनी मनाजिलें तय कर लें। खाली नमाज को अगर समझ लें, आप इस तरतीब से पढ़ने का तरीका समझ लें आप नमाज को, फिर आपकी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना और सारी ज़िंदगी आपकी नमाज़ें पढ़ना बराबर होगा। अंबिया कराम आए, सहाबा कराम आए, औलिया कराम आए, बुजुर्गान दीन आए, उन सब ने क्या सिखाया, क्या समझाया? तरीक़ेकार ही तो बताए ना, तरतीब ही तो बताइए ना। अब यहाँ से पॉजिटिव रेस शुरू होती है। अब यहाँ से जब पॉजिटिव रेस शुरू होती है ना, फिर उसका इस्तेमाल आपके इख्तियार में होता है। आपका उसका इस्तेमाल आपके इख्तियार में कैसे होगा? कि जब आपके अंदर एक रोशनी सी पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो खुद बाहर निकलती है। जब वो खुद बाहर निकलती है ना, तो फिर जो लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, फिर वो उसको ख़त्म कर रही होती है। क्यों कहते हैं कि बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठा करो, उसका असर तुम पर आएगा। कहते हैं ना कि आप कितने ही बुरे क्यों ना हो, आप बुज़ुर्गों की सोहबत लो,
उससे आपके दिलों पे असर होता है कि वही पॉजिटिव जो रोशनी होती है ना, वही आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही होती है। ये तो उन ताल्लुक था केमिकल्स का जिनका ताल्लुक हमारे पॉजिटिव रेसेस से था। अब हम आ जाते हैं दिमाग के पिछले हिस्से पे, जहाँ से सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन ये केमिकल निकलते हैं। अच्छा, ये केमिकल क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? जब ये निकलते हैं ना तो ये हमारे अंदर एहसास पैदा करते हैं। किस चीज़ का? जैसे हमने खाना खाया है, नहीं खाया, भूख का एहसास, तलब का एहसास, शहवत का एहसास, किसी भी चीज़ का एहसास, खुशी का एहसास, गम का एहसास, कि ये हमारे अंदर एक एहसास पैदा करते हैं। जब इस केमिकल का अखराज होता है ना हमारे दिमाग के अंदर, तो हमारे अंदर ये सिम्टम्स पैदा होते हैं और ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये सारे सेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सारा सेंस के ऊपर चल रहा है ये सारा। तुम क्या समझ रहे हो? अपने आप को तुम खुद चला रहे हो? नहीं जी, तुम्हारी डोरी तुम्हारे रब के हाथ में। ये कारखाना तुम्हारा रब चला रहा है। मैंने इतनी डीपली गहराई में जाके तुम्हें समझाया कि अगर ये केमिकल ही तुम्हारे अंदर से ना निकले, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये केमिकल निकल किसके हुक्म से रहा है? तुम्हारे रब के हुक्म से निकल रहा है। अच्छा, ये आप जब कोई वर्जिश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, रेकी करते हो, मेडिटेशन करते हो, डॉट की प्रैक्टिस करते हो, तसव्वुर कायम करते हो, ये केमिकल पैदा हो रहा होता है, इसकी अफजाइश कर रहा होता है। जिस तरीके से साइकिलिंग चल रही होती है, बिजली पैदा हो रही होती है। देखा है ना आपने, साइकिल चल रही होती है, बिजली पैदा हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरतीब और तरीके के साथ जब आप अपने आप को एक एक्सरसाइज में रखते हैं ना, तो इन केमिकलों के अखराज निकलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव तरीके से आप करते हैं या इसको नेगेटिव तरीके से करते हैं। पॉजिटिव तरीके से करना, नमाज सबसे बेहतरीन आपकी इबादत है और एक वर्जिश है, आपकी एक्सरसाइज है। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। दूसरी, अगर आप एक्सरसाइज पर आ जाते हो तो यह मेडिटेशन, जो बुजुर्गों का तरीक़ेकार रहा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में गुमान करके उस पर तसव्वुर कायम करते हैं अपना, तो ये वही झिल्ली होती है जो हरकत में आती है कि जिससे सेरोटोनिन पैदा होता है। अब जब सेरोटोनिन हमारे अंदर पैदा होता है तो हमारे अंदर हर चीज़ का एहसास होता है। अच्छा, अब ये सेरोटोनिन जो होता है ना, इसकी जो मियाद मुद्दत होती है ना, ये इंसान के जिस्म के अंदर 3 दिन बाद पैदा होता है, इखराज हो रहा होता है। पैदाइश तो इसकी हो चुकी है, ये तो एक झिल्ली है। झिल्ली, अब जैसे हमारा स्किन है, स्किन में से पसीना आता है, पसीना आता है। पसीना किस वक्त आता है? कि जब हम कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं, जब कोई हम वर्जिश कर रहे होते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी शिद्दत होती है, तो पसीना आता है। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से सेरोटोनिन निकलता है। किस में से? उस झिल्ली में से, कि जिससे हमें एहसास पैदा होता है, लम्स पैदा होता है, हिस्स पैदा होती है, सेंस पैदा होते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारे जो दारो मदार है ना, ये इन्हीं केमिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम योगा कर रहे होते हैं, जब हम डॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, और जब हमें एक निशिश के साथ ख़ास बैठे हुए अमल कर रहे होते हैं ना, तो उसकी अफजाइश होनी शुरू होती है।
आपको मैं ये बता रहा था कि इसके जो अखराज होता है ना वो 3 दिन में एक दफ़ा होता है, लेकिन उस 3 दिन की जो तासीर होती है ना वो 40 दिन तक कायम रहती है। कितने दिन तक कायम रहती है? अच्छा, आप समझने वाली बात है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या मैंने देखा है? क्या मैंने रिसर्च की है कि इसकी अफजाइश 3 दिन बाद पैदा होती है, इसका अखराज निकलना होता है। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान को जो भूख सादिक होती है ना वो 40 दिन में एक दफ़ा लगती है। अब भूख का एहसास तुम्हें कौन सा केमिकल दिला रहा है? तो इसका मतलब है जब वो एक दफ़ा खराज होता है तो उसका असर कितने दिनों तक रहता है? तो इंसान की ज़िंदगी कितने दिनों तक बरकरार रहती है अगर बगैर खाए पिए? और किस केमिकल का मोहताज हुआ? आगे समझो बात। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बुजुर्गों का मुशाहिदा है, ये उनकी रिसर्च है। ये आज मेडिकल ज़रा रिसर्च कर ले। भूखे सादिक यानी कि खाना खाना, जो तुम्हें भूख लगती है वो भी तुम्हें 40 दिन में एक दफ़ा सच्ची भूख लगती है, जो तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह को करार रखती है, तुम्हारे जिस्म को कायम रखती है, तुम्हें मौत नहीं होने देती। सच्ची भूख आपको 40 दिन में एक दफ़ा लगती है। और आप जो सुबह दोपहर शाम जी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम खाना चाहिए हमें, ये सब भूख है काजिब है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए खाते हो। जब बुजुर्गानी दिन रियाजतें करते थे वो जंगलों में कितने कितने दिन भूखे रहा करते थे। क्या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उन्होंने नहीं सुना हुआ था क्या? अब जब चिल्ला करते हैं क्यों खुराक को लिमिटेड करते हैं, क्यों परहेज करते हैं? ये परहेज तो कुछ भी नहीं है। जो जीरे के बिस्किट आते हैं ना, मैं हुजूर ने उन 6 बिस्किटों पे पूरे एक हफ्ता गुजारा है। यानी कि भूखे सादिक भी 40 दिन में एक दफा लग रही है, और शहवत भी, जिनसी ख्वाहिश भी, ये भी 40 दिन में एक दफा सादिक होता है। बाकी सब जंदीक होता है, काजिब होता है। आजान हो जाए। अच्छा, अब बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी खुराक को कम कर लो। क्या? अपनी खुराक को कम कर लो और अपनी उम्र में इजाफा कर लो। आज पूरा यूरोप, पूरा यूएसए, दुनिया के बड़े बड़े वो ममालिक के जो अपनी टेक्नोलॉजी में अपनी इंतहाई उरूज पर हैं, और वो बाकायदा इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी मेडिसिन बनाएं कि जो इंसान की उम्र को इजाफा कर दे, इंसान की उम्र बढ़ा दे। बड़ी रिसर्च चल रही है इस पर, बड़ी कोशिशें हो रही हैं इस पर कि इंसान की तबई उम्र अगर 50 साल है तो वो 100 साल पे ले जाएं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है कि आप अपनी उम्र को अपनी तबई उम्र से 2 गुना ज़्यादा ले जा सकते हो। यानी कि अगर आपकी तबई उम्र 50 साल है तो आप इसको 2 गुना एक्स्ट्रा ले जा सकते हो। आप 2 गुना ज़्यादा ले जा सकते हो। देखो, मौत तो बरक है, जब लिख दी गई है ना वो तो उस वक्त आनी है। अब आपने इसमें इजाफा कैसे करना है? हदीसों में एक बात मिलती है कि इंसान का जितना रिस्क है, जब तक पूरा नहीं होगा उसको मौत नहीं आएगी। आपको सरकार दो आलम ने फार्मूला दे दिया उम्र बढ़ाने का, लेकिन आप इसको फरामोश करे बैठे हो। और जो आपकी सांसें हैं
जितनी सांसें आपके अंदर लिखी हुई हैं, आप जब तक वो पूरी सांसें नहीं ले लेते आपको मौत नहीं आएगी। आप इन 2 चीज़ों को कंट्रोल कर लें, आप 200 साल जिंदा रह सकते हैं। अब वो लोग इन दोनों चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन से। किससे? मेडिसिन से। अब सांस आपकी एक लिमिटेड है, एक महदूद है। आपकी सांसों की गिनती, तादाद आपको लेके दुनिया में भेज दिया गया है कि इस शख्स ने 1000 सांसें लेनी है। जब इसकी 1000 सांस पूरी हो जाए और इसका रिस्क पूरा हो जाए, इसको बुला लो। अब मैं रिस्क की आपको एक बात बताऊं कि रिस्क के बारे में है ना कि जितना उसको रिस्क है उतना मिलता है, उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब भूख का जो एहसास होता है, वो कौन सा केमिकल हमारे जिस्म के अंदर इखराज करके अब इंडिकेट करता है? सेरोटोनिन। ठीक है, अब हमने इसको कंट्रोल करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। उसने कभी ज़िंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया। उसकी इतनी खुराक थी, उसने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। एक दफ़ा उसने हज़रत मूसा से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की बारगाह में कोई तूर पे जा रहे हैं, तो आप उससे ये कहें कि मुझे एक दिन ना जितना भी मेरे हिस्से का रिस्क है ना, वो सारा मुझे दे दे, ताकि मैं पेट भर के खा लूँ, ताकि मैं पेट भर के मैं खा लूँ। तो आपने कहा ठीक है। आप कोई तूर पे चले गए, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और कहा, तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा जाओ, उसे कह दो कि हमने उसका जितना ज़िंदगी भर का रिस्क लिखा हुआ था ना, हमने उसको सारा एक दिन में दे दिया, अब वो खाए। हज़रत मूसा कोई तूर से उतरे। हज़रत मूसा ने कहा, भाई मेरे रब ने कह दिया कि तुझे खाना मिल जाएगा, तेरा जितना रिस्क लिखा हुआ है। आप उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन जी उसको रिस्क मिल गया। अब समझना, इसलिए तुम्हारे लिए एक सबक है ये। उसको रिज़्क मिल गया, उसने खाया, पेट भर के खाया उसने। अब जब उसने देखा ना कि भाई मेरी ज़िंदगी इतनी ही थी कि जितना मैंने मांगा मुझे मिल गया। अब जाहिर सी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और मूसा का रब सच्चा है, तो उसने कह दिया कि मेरी दुआ कबूल हो गई, कि यानी कि मेरी मौत बरहक है, अब मुझे मरना है, मुझे सुबह नसीब नहीं होनी, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का पूरा रिस्क खा लिया। उसने जितना खाया, बाकी जो उसका बचा वो उसने लोगों में तकसीम कर दिया कि भाई अब तो मेरे काम का नहीं है, मैं मर जाऊंगा, तो तुम लोग ये ले जाओ। और फिर वो लेट गया, किसके इंतज़ार में? मौत के इंतज़ार में। सुबह हुई, उसकी आँख खुल गई। जब सुबह आँख खुली तो वही खाना रखा हुआ, वही रिज़्क रखा हुआ। उसने कहा ये क्या माजरा है? उसने दोबारा वही खाया और उसी तरतीब के साथ जो बचा उसने लोगों में तकसीम कर दिया। फिर वो लेट गया। फिर जब आँख खुली, फिर वही खाना रखा हुआ, वही रिज़्क रखा हुआ। आपका रिज़्क तो उसको दे चुका था तुम्हारा रब, फिर वो रिज़्क कहाँ से आ रहा है? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुज़र हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम को गुज़र हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझे तो रिज़्क तेरा मिल गया था सारा। उसने कहा जी मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे तो रोज़ मिलता है उतना। मूसा अलैहिस्सलाम आप जलाली तो थे, क्योंकि रब का भी हुक्म था, रब का भी फैसला था। आप कोई तूर पे चले गए, आपने कहा या इलाहुल आलमीन ये माजरा क्या है? तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा इसने मुझसे तिजारत कर ली है। आगे एक कुल है तुम्हारे पास कि इसने मुझसे तिजारत कर ली है, तो मैंने भी इससे तिजारत कर ली है। तो मूसा ने कहा कि तिजारत कैसे कर ली?
कहा मैंने इसके हिस्से का रिस्क इसको दे दिया, इसने खुद तो खाया, अपने में से अपने दूसरों को भी दे दिया। जब इसने दूसरों को दे दिया तो उसने दूसरों के हिस्से के रिस्क में भी शामिल हो गया कि इसने हमसे तिजारत कर ली और तिजारत मुझे पसंद है। आगे तुम्हारे पर खुल गया। तुम सिर्फ दो चीज़ों को अपने कंट्रोल कर लो। अच्छा, अब एक हो गया भूख, अब एक हो गई सांस। भूख पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम सांस पे अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे? सांस पे हम अपने आप को कंट्रोल ऐसे करते हैं एक्सरसाइज से। जैसे हफ्स दम एक एक्सरसाइज है, एक जिक्र है, फास अनफास सांसों का जिक्र, उसका जिक्र है। बुजुर्गों ने क्यों करा था कि सांस रोक के बैठते थे और फिर सांस का इखराज कर देते थे। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि सांसों को अगर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है ना, तो ये जिक्र जो ना जब सूरज तुलू होता है ना उस वक्त किया जाता है। आपने अपना रुख उस जानिब रख के बैठ जाओ जहाँ से सूरज निकल रहा हो। आप वहाँ बैठकर आप अपनी ये नाक बंद करके इधर से ना सांस को अंदर खींचें। जब सांस को अंदर खींचेंगे ना और फिर आप ये बंद करके सांस को यहाँ से निकालें। आपकी ये इब्तिदाई प्रैक्टिस है। कौन सी प्रैक्टिस है? इब्तिदाई प्रैक्टिस। आप 10 मरतबा करें, 10 मरतबा इधर से करें, फिर 10 मरतबा इधर से करें। कितनी हो गई? 20 मरतबा। 10 मरतबा आप नाक से खींचें और मुंह से निकालें। खींचा और थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ गए, अंदर सांस स्टोर कर कर, और जितना स्टोर आप कर सको बर्दाश्त करो, उसके बाद मुंह से निकाल दो। फिर आप यूँ करके बैठ गए, फिर सांस अंदर स्टोर कर ली, फिर आपने मुंह से निकाल दी। ऐसे 10 दफ़ा करो। आप 30 दफ़ा की ये सांस वाली मत शुरू करो, सांसें आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगी। इस सारी रूहानियत के अंदर मौजूद है। इन सब का ताल्लुक आपके सेंस के ऊपर चल रहा होता है, और सेंस का ताल्लुक किससे होता है? आ गए उन्हीं केमिकल, आ गए नर्वस सिस्टम पर, आ गए आसाब पर। कहाँ हैं आप? सब कुछ आप ही के इख्तियार में, लेकिन आप भूले बैठे हैं उसको। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीटोसिन पे। अब ये जो केमिकल होता है ना, ये मर्दों के मुकाबले में औरतों में तेज़ी से इखराज होता है। यही वो केमिकल है जिसका असर, जिसका ताल्लुक मादर रहम पर होता है। यही केमिकल जब बनना बंद हो जाता है ना, तो औरत के अंदर बांझपन पैदा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल कह रही है। यही केमिकल है जो हमल ठहरने में माविन और मददगार होती है। इसका ताल्लुक कहाँ से? दिमाग से। और रहम कहाँ है? इंसान के बिल्कुल निचले हिस्से में। और दिमाग कहाँ है? इंसान के सेक्स इन डिपेंड योर सेंस, कि वो आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये चीज़ आपके डिपेंड के ऊपर सेंस करती है, तो ऑक्सीटोसिन वहाँ से निकलना शुरू होता है। जब शहवत के दौरान आपके अंदर एक कैफियत बनती है, तो ये उसका इखराज होना शुरू होता है। इसका ताल्लुक मादर रहम से होता है, इसका ही ताल्लुक हमल से होता है, इसका ही ताल्लुक बच्चेदानी से होता है, इसका ही ताल्लुक यूट्रस से होता है, इसका ही ताल्लुक ओवरी से उससे होता है, ओवरी से होता है। जब ये बनना बंद हो जाता है, इसका निकलना बंद हो जाता है, इसका इखराज बंद हो जाता है, तो औरत के अंदर बांझपन पैदा हो जाता है। अगर मर्द के अंदर ये निकलना बंद हो जाता है, तो उसके अंदर नामर्दी वाली हालत पैदा हो जाती है, उसके अंदर कैफियत पैदा हो जाती है। मर्द के अंदर ये बनना बंद हो जाता है, तो वो भी बांझपन पैदा हो जाता है उसमें। उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो उसमें वो नहीं पैदा होते जरासीम। ये बनना जब बंद हो जाए, मेडिकल में जब दवाएं दी जाती हैं, तो वो इसको इखराज करने के लिए दवाएं दी जाती हैं।
जब हम किसी बीमारी का इलाज उसका जड़ से करते हैं ना तो हमें फ़ायदा होता है। हम जड़ को छोड़ देते हैं, पत्ते नोच रहे होते हैं। और हर डॉक्टर, हर हकीम, हर होम्योपैथी डॉक्टर पत्ते ही नोच रहा होता है, बेचारा वो दरख्त ही नंगा कर देता है वक्त में आगे। और फिर बंदा मजबूर और बेबस हो के उस चीज़ को तर्क कर देता है कि नहीं यार मेरे नसीब में औलाद ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक तरतीब, एक तरीक़ेकार है, लेकिन हम उससे गाफिल हैं। यही केमिकल जब दवाएं दी जाती हैं ना तो इसको अखराज करने के लिए दी जाती हैं। जब यही केमिकल अखराज होता है तो हमारे अंदर वो सिम्टम्स पैदा होते हैं। केमिकल का समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना केमिकल कम अकल के बस के काम नहीं है, लेकिन इसको इतना समझो जितनी तुम्हारी ज़रूरत है। रूहानियत का इससे क्या ताल्लुक़ है, मेडिकल से इसका ताल्लुक़ है, इसका समझना तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारी बेस यही है। जब तक तुम्हें अपनी बुनियाद, अपनी बेस का नहीं पता होगा, आगे तुम कैसे कामयाब होगे। तुम्हारी फाउंडेशन, तुम्हारी बुनियाद जितनी मजबूत होगी उसके अंदर तुम 100 मंजिला खड़ा कर लो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं कि तुम्हारी इमारत गिरे। तुम प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन कर रहे हो, डॉट वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इसका ताल्लुक तुम्हारे क्या है। सिर्फ ये थोड़ी कि उसको देखने पड़ेगा। अब भाई मैं इसको देख रहा हूँ, मैं बैठ गया, मैं कर रहा हूँ, तो मुझे इसका फिजिकली फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे इसका इंटरनली फ़ायदा क्या हो रहा है, एक्सटर्नली फ़ायदा है मुझे क्या हो रहा है, मेरे जिस्म के अंदर क्या कैफियतें तब्दील हो रही हैं, क्या असरात मेरे अंदर नुमायाँ हो रहे हैं, क्या खुसूसियत मेरे अंदर पैदा हो रही है जो आम बंदे से हट के मैं ये काम कर रहा हूँ। क्या मैं हवा में उड़ने के लिए कर रहा हूँ ये काम, क्या मैं पानी पे चलने के लिए ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं ये काम बुजुर्गी हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, क्या ये काम मैं कोई खिलाफत पाने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं कोई ये काम विलायत पाने के लिए कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, और जब ये कर रहे हो तो इसका आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा कब, कहाँ और कैसे हो रहा है। अगर कोई तुमसे मेडिकल हीरो से पूछ लेते तो तुम उसको क्या बताओगे। अब लोग बोलते हैं ना, ये मुराद में अल्लाह करके बैठ जाओ, बस बैठे रहो और तसव्वुर करो कि ये रोशनी फूट रही है, नूर आ रहा है, तुम्हारे अंदर दाखिल हो रहा है। बस जब तुम्हें इसकी बेस का नहीं पता होगा शुरू से, तो वो आएगा कहाँ से। अब मैंने तुम्हें बटन बता दिया, स्विच तुम्हें दे दिया, अब ऑन करना तुम्हारा काम है, ऑफ करना तुम्हारा काम है। अब तुम्हें स्विच का पता ही नहीं कि इस कमरे में स्विच का है, लेकिन लाइटें लगी हुई, तुम क्या करोगे, पूरे घर में ढूंढते रहोगे स्विच का है, मेन स्विच का है। आप पूछोगे यार मेन स्विच कहाँ लगा हुआ है, तो आपको कितने दिन लग जाएंगे स्विच ढूंढने में। और मैं आया, मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा गेट के पीछे स्विच लगा हुआ है, आप गेट के हम खोला, ठक करके स्विच ऑन कर, लाइट ऑन हो गई। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आप बुनियादी चीज़ें सीखें, ये बुनियादी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। हमारा काम आमिल बनाना नहीं है, आमिलीन बनाना नहीं है। आमिलीन तो तुम्हारी तवज्जो से बन जाएंगे लोग, आमिल तो तुम्हारी ठोकरों से लोग बन जाएंगे। जिन्नों को उतारना तुम्हारा काम नहीं है, भूतों को उतारना तुम्हारा काम नहीं है, जिन्नातों को हाजिर करना तुम्हारा काम नहीं है। रूहानियत इससे बिल्कुल मुबर्रा है। रूहानियत बहुत ऊपर की चीज़ है। तुम्हें रूहानी परवास अगर करनी है ना, तो तुम्हें यहाँ से सफ़र करना होगा, इन चीज़ों से निकलना होगा, इस आमिल के लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। जब तुम इस लफ्ज़ आमिल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे ना, फिर तुम परवास करोगे, वरना तुम इसी में अटके रहोगे। मैं आमिल नहीं बना रहा, मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे बुजुर्गों का रास्ता है। रूहानी परवास करनी है ना, तो फिर आपने रूहानियत पे मेहनत करनी है। भूत, खबीस, जिन्नात, चुड़ैल, ये तो सिर्फ आपकी तवज्जो से ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे।
जब बुजुर्गों की बारगाह के अंदर किसी आसिफ ज़दा मरीज को लाया जाता था, वो बुजुर्ग के बैठ के पढ़ रहे होते थे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो पढ़ते थे क्या बुजुर्ग? क्या अगर सारी ज़िंदगी तुम्हें ये रट्टा लगाना है तो भाई तुम आमिल बनो। लेकिन वो बुजुर्ग क्या करते थे? खामोश अपने मसनद पे बैठे होते थे और बस तवज्जो करते थे, वो निकल के ज़ाया हो जाते थे। क्या है ये? यही वो रूहानियत है, यही वो सिम्टम्स हैं, यही वो पॉजिटिव और नेगेटिव रेज हैं। यही इन रेज का इस्तेमाल इंसान के जिस्म को जला देती हैं, इंसान के जिस्म को गला देती हैं, इंसान के जिस्म को कुंदन बना देती हैं। किसी ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव रेज डाल दी जाए ना तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। क्यों बुजुर्गाने दिन किसी के ज़र्ब के हिसाब से उस पर तवज्जो डाला करते थे। अब लोग कहते हैं हुजूर ज़रा नज़र करम कर दीजिए। अब वो जब नज़र करम हुई तो वो बेचारा किसी काबिल ना रहा। अब वो ये समझ रहा था कि नज़र करम में मेरी दुनिया बदल जाएगी। अब ये नहीं पता कि दुनिया की जगह उसको क्या मकाम मिल गया, वो उससे गाफिल है, लेकिन दुनिया की थी उसको। अब कहोगे हुजूर नज़र करम कर दें ज़रा। तो ये बुजुर्गों के वो जुमले थे जो बुजुर्गों की ज़िंदगियाँ बदल दिया करते थे। अब नज़र करम हम समझते हैं कि हमारा अच्छा कारोबार हो जाए, अच्छी सी बीवी मिल जाए, अच्छी सी शादी हो जाए, अच्छी सी गाड़ी आ जाए, अच्छे से वसाइल आ जाए, अच्छे से नौकर चाकर आ जाएं। ये जी नज़र है, मेरे पीर की नज़र है। हाँ, अब भाई तेरे पीर की नज़र तेरे दुनियावी मकासद के लिए पड़ी है क्या? पीर की नज़र पड़ी ही नहीं है अभी। जब पीर की नज़र पड़ जाती है ना तो दिल से हर एक चीज़ की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। ये पीर की नज़र नहीं है। ये पीर की नज़र तुम्हें बातनी परवाज़ कराता है। पीर की नज़र तुम्हें बातनी रूहानी सैर कराती है। पीर की नज़र तुम्हारे अंदर से सारे हिजाबात को उठा देती है। पीर की नज़र तुम्हें तुम्हारा मकाम और मर्तबा बताती है। कारोबार में तरक्की हो गई, फ़ायदा हो गया, लो जी पीर की नज़र है। हमारे कामिल बड़े पीर है, और जिसकी नहीं हुई, अरे यार हम तो वहीं के वहीं हैं। इसका मतलब है पीर हमारा कामिल नहीं है कि जिससे हमारा दुनिया मकासद हमारा हल नहीं हुए। क्या? तो पीर का काम ये नहीं है। तुम पीर का काम धोबी के काम में मत मिलाओ। अगर तुमने उसको धोबी के काम में मिला दिया ना, फिर वो तुम्हें ऐसा रगड़ रगड़ के धोएगा ना कि उटाक पटाक जब वो खुश करके डालेगा ना तो साफ व शफाफ होके निकलोगे फिर तुम। और जो कपड़ों से जो मेल धोबी उतारता है ना, पीर तुम्हारे बातिन में से पूरा मेल उतार देता है, इसी तरीके से धोकर साफ करके। वो किस लिए कर रहा होता है वो पता है आपको? उसने आपको हुजूर के दरबार में पेश करना होता है। वो इसलिए आपके बातिन के ऊपर से आपका मेल उतार रहा होता है, आपको साफ कर रहा होता है, आपको धो रहा होता है। इसलिए नहीं कि कारोबार अच्छा हो जाएगा। हाँ देखो, एक बात याद रखना ज़िंदगी में, तुम्हारे हिस्से का रिस्क जितना लिखा हुआ है ना यार, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। अब शब बारात में रोज़ सबसे ज़्यादा अपने रिस्क की दुआएं कर रहे होते हैं। भाई वो तो लिख दिया गया है। इंसान वो चीज़ मांगे जो उसके पास नहीं है। और वो चीज़ क्यों मांग रहा है? जिसका रब ने तुमसे वादा कर लिया कि मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम मांग रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें अपने रब पे भरोसा नहीं है क्या? भाई वो कहता है ना रिस्क में तुम्हें दूंगा, तुम फिर भी मांग रहे हो कि तुम्हें उसको भरोसा नहीं है क्या? तुम क्या मांगोगे जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें ये यकीन है कि यार ये मुझे मिल भी नहीं सकती बगैर मांगे, इसका तो वादा भी नहीं लिया। जैसे मिर्ज़ा गालिब थे, उनको तनख्वाह मिली, वो सारी तनख्वाह की शराब लिया है, घर में भी बच्चे भूखे बैठे हुए थे।
अब बीवी ने गालिब से पूछा कि भाई खाने का क्या हुआ? कह रहा भाई देख, अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, वो तो तुझे दे देगा, इसका वादा नहीं किया, ये मैं ले आया। तुम वही चीज मांगोगे ना जो तुम्हारे पास, वही तलब करोगे ना जो तुम्हारे पास। तो तुम एक ऐसी चीज क्यों नहीं तलब करते जो तुम्हारी हर हाजितों को पूरा कर दे? तुम बादशाह के दरबार में आकर तुम बादशाह की महल की चीज़ों पर नज़र रखो कि मुझे ये तलवार दे दो, मुझे ये कुर्सी दे दो, मुझे ये टोपी दे दो, मुझे ये ताज दे दो, मुझे ये खरगा दे दो, मुझे ये खिलाफत दे दो। तुम डायरेक्ट बादशाह को क्यों नहीं मांगते? बादशाह की क्यों नहीं हो जाती? और जिस दिन तुम बादशाह के हो गए उस दिन सब कुछ तुम्हारा हो गया। तुम ऐसी चीज क्यों नहीं मांगते? आज की रात, शब बरात की रात, शब मिराज की रात, रमजानों की रात, मुहर्रम की रात, जिलहज की रात, जो बड़ी बाबरकतें वाले रात हैं, उन रातों में तुम अपने रब को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मांगते? लो जी, मेरी बहन की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा कर्जा उतर जाए। क्या है ये? और जो शख्स अपनी दुआ में सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए मांगता है ना, उसकी दुआ रद्द नहीं होती, चाहे उसके माँ बाप जिंदा हो या जिंदा ना हो, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। और जो शख्स दुआ के अख्तिताम में दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसकी दुआओं को मलाइका आसमान की बुलंदियों पे ले जाते हैं, वो मकबूल बारगाह हो चुकी होती है। इब्तिदा आपने अपने माँ बाप से की है, इंतहा दुरूद पाक से की। इब्तिदा आपकी कहाँ से हुई? आपके माँ बाप से। जब आप छोटे थे, इब्तिदा आपकी कहाँ से हुई? माँ बाप से। और जब आपने सफ़र शुरू किया, आप इंतहा कहाँ हुई? तो मैं और तुम्हें क्या समझा रहा हूँ कि सारे सफ़र तुम्हारे आंखों के सामने, तुम गाफिल हो। समझ में आ गई पॉजिटिव रेस क्या होती है और नेगेटिव रेस क्या होती है? अच्छा, नेगेटिव रेस इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। हर चीज़ का पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? यानी कि इसकी बिल्कुल अगर आप अपोजिट चलेंगे ना तो वो पूरा नेगेटिव रेस आ जाती है। अच्छा, नेगेटिव रेस का भी ताल्लुक इन्हीं चारों केमिकल से होता है कि जब ये निकलना बंद हो जाते हैं और गलत केमिकल निकलना शुरू हो जाते हैं। केमिकल्स बहुत हैं हमारे स्किन के अंदर, जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, खलियात के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स निकलते हैं। अभी तो केमिकलों के ऊपर रिसर्च चल रही है अंग्रेज़ों की, लेकिन बेचारे परेशान हुए हैं। हाँ, इन्हीं के मिलाप से, इन्हीं के एक्शन और इन्हीं के रिएक्शन से रेस बनती है, यानी कि बर्क बनती है। बर्क समझते हो? एक लहर, एक वो लहर जो आँख नहीं देख सकती, इतनी लतीफ़ होती है वो। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक इंसानी रूह से होता है। किससे होता है? और रूह तुम्हारी क्या है? वो भी एक लतीफ़ है, वो भी अपने अंदर एक लताफत रखी हुई है। कसाफत तुम्हारा जिस्म रखा हुआ है। तुम्हारी सोच से, तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारी नीयत से, तुम्हारे इरादों से तुम्हारे मामला तय पाते हैं। अब तुम किस तरह अपने मामलात को तय करना चाहो, कर लो। ये कुलिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। तुम आईना बन जाओ, जो शख्स तुमको देखेगा ना वो अपना अक्स उसमें देखेगा। कोई तुम्हें अच्छा भी बोलेगा, वो तुम्हें अच्छा देखेगा, कोई तुम्हें बुरा भी बोलेगा,
क्योंकि वो तुम्हें बुरा भी देखेगा। जो तुम्हें देखेगा ना, वो तुम्हें नहीं देखेगा, वो खुद को देखेगा, क्योंकि तुम एक आईना हो। पॉजिटिव और नेगेटिव, इन रेस के ऊपर जो ना बड़ी तहकीक और बड़ी रिसर्च चल रही है। रेकी वो भी इसी के माहतेज है, टेलीपैथी वो भी इसी के माहतेज है, मिसमेरिज्म वो भी इसी के माहतेज है, और आपका रूहानियत वो भी इसी के माहतेज है, और शयातीनी उलूम वो भी इन्हीं के माहतेज है। फर्क सिर्फ अंधेरा और उजाले का है, नेकी और बदी पर है, रहमान और शैतान का है। बस ये इन दोनों के बीच से जो रास्ता चल रहा है ना, रहमान और शैतान, इसके बीच का जो रास्ता है ना, उसमें तुम हो भी। कभी तुम सीधे हाथ की तरफ जाते हो, कभी तुम उल्टे हाथ की तरफ जाते हो, ठीक है। इस पे तुम्हारा इख्तियार है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो, सीधे हाथ वाला या उल्टे हाथ वाला। दाएं हाथ वाला रास्ता रहमान का है और बाएं हाथ वाले रास्ता शैतान का है। दायां पॉजिटिव है, बायां नेगेटिव है। ये सब कुछ हाँ कानून हमारे अपने अंदर है कुलिया। और ये पॉजिटिव रेस हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, और वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो ये हिस्सा है, मोहरों का, रीढ़ की हड्डी का, शुरू का, इसका कायम मकाम यहाँ पर होता है। ये 4 केमिकल्स हैं और चारों के रास्ते अलग 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 हैं। ये वो नहीं है जो एक दरिया में चारों बह रहे हैं। ये चारों रास्ते अलग अलग हैं, चारों की फीलिंग्स अलग अलग हैं, चारों के फंक्शन अलग अलग हैं, चारों की कैफियत अलग अलग है, चारों के असरात इंसानी जिस्म में अलग अलग हैं। कोई इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करता है, कोई इंसान के हार्ट को कंट्रोल करता है, कोई इंसान के आज़ा रईसा को कंट्रोल करता है। ये जो इतनी सी हमारी खोपड़ी है ना, और इतनी सी खोपड़ी में जो इतनी सी चिप है ना, जिसको उम्मुल दिमाग कहा जाता है। कभी मैं उम्मुल दिमाग के बारे में ये बताऊंगा तुम्हें कि उम्मुल दिमाग क्या है, उम्मुल दिमाग कहाँ से कंट्रोल होता है, ये किसका एंटीना है। हाँ, बच्चों ने तुमने एंटीना वो दिलाए होंगे ना कि हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, इधर करूँ उधर करूँ, ये वो एंटीना है कि जिससे कनेक्शन तुम्हारे मिलते हैं। और इसका ताल्लुक किससे है, और इन केमिकल्स का उम्मुल दिमाग से क्या ताल्लुक है। हाँ, ये सारा अभी हमारे ऊपर वाली मंजिल का चल रहा है मामला, कि जिसके बारे में आगे साइंस अपने घुटने टेक देती है, मेडिकल घुटने टेक देती है यहाँ पे आके। इससे ज़्यादा की रिसर्च नहीं है आपके पास। हाँ, केमिकल का फंक्शन ज़रूर है, केमिकल्स के नाम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसका ताल्लुक किन किन सेंस से है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको मुशाहिदा ही बताएगा, ये आपको बुजुर्गों की सोबत ही बताएगी। हाँ, और जब उम्मुल दिमाग पे बात करेंगे ना इंशाल्लाह, फिर कभी नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाना, फिर मैं उम्मुल दिमाग के बारे में बताऊँ। असल में ये हमारी पता है बुनियाद होती है, और हमारा जब सफ़र, ये समझ लें कि हमारे इस सफ़र का ना सबसे मेन और पक्का रास्ता यही है। हमें पता तो हो ना कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या है ये। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई तुम डॉट वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या है ये, तुम उसको क्या जवाब दोगे?
अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये पॉजिटिव रेस क्या है और ये कब बनती है, कैसे बनती है, तो आप क्या बताओगे उसको? आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा, एक बात है कि जब तुम्हें पता लग जाता है ना किसी चीज़ की हकीकत तुम पर जाहिर हो जाती है, तो तुम्हारी नज़र में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब मैं तुम्हें हीरा दूं और तुमसे ये कहूं कि ये कोहे नूर है, तुम इसको किस तरह संभाल के रखोगे? अपनी जान से ज़्यादा अजीज करके रखोगे उसको? और अगर मैं तुम्हें कोहे नूर दे दूं और एक डिब्बे बन करके मैं कह दूं भाई मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो उसको, तुम्हें नहीं पता उसके अंदर क्या है, तुम उसकी कैसी केयर करोगे? कैसी केयर करोगे? उसको उठा के रख दोगे, भाई जी गिफ्ट आया है। गिफ्ट क्या है? चाहे वो कोहे नूर पत्थर है, लेकिन आपको नहीं पता वो कोहे नूर है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि वो कोहे नूर है, आप क्या करोगे? आप सबसे सेफ जगह पे रखोगे उसको। और जिन्नातों के अंदर ना, अच्छा क्या जिन्नात के अंदर भी ये रेसें होती हैं? हैं? तो भाई जिन्नात क्यों अटैक करते हैं हम पे? जिन्नात तो आग के बने हुए हैं ना। आग यानी हरारत और हिद्दत रखने वाली चीज़। अब मैं जिन्नात के बारे में बताता हूँ कि वो किस तरह करते हैं। जिन्नात की जो आंखें होती है ना, आपने कंचा देखा है? कंचा जो बच्चे गोलियां खेलते हैं, गोटियां, गोल वाला कंचा होता है ना, इनकी आंखें ऐसी गोल होती हैं। हमारी तिरछी है ना, उनकी तिरछी नहीं है, उनकी गोल है बिल्कुल। अच्छा, उनकी आंखें गोल होती हैं, उनकी पलकें नहीं है, उनकी पलक नहीं झपकती। किसकी? जिन्नातों की। वो एक सिमत अगर देखते हैं ना, तो जहां तक उनकी निगाह जाती है वहां तक उनको बिनाई दिखाई देता है उनको। हमारी जो पलक बार बार यूं झपक रही होती है ना, उनकी है ही नहीं ये पलक। हाँ, और रोशनी बाहर नहीं होती, रोशनी उनकी अपने आंखों में होती है। भाई यहाँ पे लाइट जलाओगे तो तुम्हें दिखेगा ना, और अंधेरा कर लोगे तो तुम्हारी आंख नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती भाई? आंखों का मतलब तो देखना होता है। तुम अंधे हो गया, इसका मतलब है तुम रोशनी क्यों मोहताज हो? ऐसा ही है ना, जब अंधेरा हो जाता है तुम नहीं देख पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है। वो सिम्टम, वो सलाहियत नहीं है। जिन्नातों के अंदर ये पैदाइशी है कि रोशनी उनके अपने आंखों के पिछले हिस्से पर होती है। उनके लिए सब बराबर है। आई बात समझ में? वो अंधेरे में भी ऐसे देखते हैं जैसे हम रोशनी में देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा उनकी आंखें गोल होती है और एक इहाता होता है। हमारे सफ़ेदी का हिस्सा होता है, उनकी सफ़ेदी का हिस्सा नहीं होता। उनकी खाली ये काली पुतली होती है ना, ये रंग बिरंगी होती है, मुख्तलिफ कलर्स में मजमू होती है। आपने आग का वो कलर देखा है जो इंतहाई तीसरे दर्जे पर होता है, जिसमें हल्का सा येलो और रेड का शेड मिला हुआ होता है। वो अपनी आंखों की कुव्वत, उनकी सारी कुव्वत जो ना जिन्नात की, उनकी आंखों में है। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुव्वत और ताकत अता की है कि वो अपनी आंखों की कुव्वत के ज़रिए अपने जिस्म की माहियत को चेंज कर लेते हैं। वो कोई पढ़ के नहीं करते। हाँ,
कि कहीं कोई अमल पढ़ रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं तो जिन चेंज कर रहे हैं, नहीं। वो अपनी आंखों की कुव्वत से अपनी जिन्स को तब्दील करते हैं, वो मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। कैसे? अपनी आंखों की कुव्वत से। बिल्ली की सूरत, कुत्ते की सूरत, सांप की सूरत, जानवर की सूरत, बकरी की सूरत, भैंस की सूरत, इंसान की सूरत। हाँ, अच्छा, इसमें भी जो ना जिन्नातों के अंदर भी मदारिज हैं, दर्जे हैं, जिस तरह इंसानों के दर्जे हैं। अच्छा, हर कुव्वत हर जिन्नात को भी नसीब नहीं होती। जिस तरह औलिया कराम के दर्जे हैं, रूहानियत के अंदर दर्जे हैं, हमारे तालिबे इल्मों के अंदर दर्जे हैं, इसी तरह जिन्नातों में भी दर्जे हैं। किसी जिन्नात की पावर और कुव्वत कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की इंतहाई हालत में ज़्यादा है। शैतानों की कुव्वत, जो शयातीन जिन्नात होते हैं, उनकी कुव्वत भी उन्हीं के मदारिज के हिसाब से होती है। अच्छा, शयातीन जिन्नात और मुसलमान जिन्नात में क्या फ़र्क है, कैसे फ़र्क है, आपको बता दूं। शयातीन जिन्नात जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर जब कहीं भी आते हैं ना, उनके अंदर एक बदबू होती है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जब तुम किसी कुत्ते को या गधे को भौंकते हुए देखो तो पनाह मांगो, कि कुत्ता और गधा शैतान को, शैतान जिन्नात को देखकर, शैतान को देखकर भौंकते हैं, क्योंकि ये ऐसी मखलूक़ात देखते हैं जो तुम्हारी नज़रों से ओझल है। अच्छा है, लेकिन तुम्हारी नज़रों से ओझल है। तुम्हारी नज़रों से ओझल क्यों है? क्योंकि तुम्हारी आंखों में पर्दा रोशनी तो है नहीं, लाइट नहीं होती, तुम अंधे हो। और तुम अगर रियाजत और तवज्जो और मेहनत कर लो और तुम्हारे लिए रोशनी और अंधेरा बराबर हो जाए, फिर क्या होगा? हिजाब और पर्दा। तो ये मेहनत और रियाजत किस लिए कर रहे हो तुम? इसी तरह जिन्नातों में भी सरकश हैं, जिस तरह इंसानों में सरकश हैं। अच्छा, जिन्नातों के अंदर ईसाई जिन्नात हैं, मुसलमान जिन्नात हैं। अच्छा, मुसलमान जिन्नात जो है ना, वो लिबास में होते हैं, और जो शयातीन जिन्नात होते हैं, ये बिना लिबास होते हैं। ये अच्छा, ईसाई जिन्नात होते हैं, वो भी उनको मैंने देखा है सियाह रंग में, ईसाई जिन्नातों को। जी, सियाह लिबास में होते हैं। हाँ, इन लोगों के साथ एक वक्त गुजारा है मैंने, इसलिए मैं इनके बारे में इतना जानता हूँ। हाँ, और एक ख़ास बात ये है, चल रहने दो, छोड़ दो। हाँ, थोड़ा सा इधर हो जाए, उनको जगह दे दो। हाँ, हाँ, हाँ। जब मैं कारखाने में रहता था ना, 99 की बात है, 99 या 2000 की बात है, तो एक जिन्नात मेरे पास आया था, जिन आया था मेरे पास। उसका नाम था उबैर बिन उल्सान। आज तक इन बच्चों का नाम याद होगा, उबैर बिन उल्सान उसका नाम था, मुसलमान जिन्नात था। और काफ़ी टाइम, काफ़ी अर्सा वो मेरे साथ रहा है। और उसने मुझे एक पत्थर दिया था,
लेकिन वो पत्थर कुछ अरसा मेरे पास रहा था, उसके बाद वो पता नहीं मैं कहीं रख के भूल गया या कहीं गायब हो गया, कुछ ही हो गया, मुझे नहीं पता चला उस पत्थर के बारे में। मैंने अपनी ज़िंदगी में वही पत्थर पहना था बस, वो तोहफा देकर गया था मुझे, और मुझे कहकर गया था कि जब कभी तुझे ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किलात कोई भी पेश आए, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए। और उसकी उम्र भी बहुत तवील उम्र थी उसकी। वो जब मेरे पास आए थे तो उस वक़्त वो तकरीबन इंतहाई अपनी बुजुर्गी की हालत में थे, और इनकी तो उम्र भी हज़ारों साल होती है। कुछ बातें, कुछ सोहबत मेरी उनके साथ रही है कारखाने के अंदर। हम क्यों कारखाने में पड़े रहते थे, हमारा दिल ही नहीं करता था निकलने का, क्योंकि हम एक अजीब दुनिया में थे, और सारा मियाँ हुजूर के तो फैल था। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जब ये लोग आए ना, सब लोग, उस वक़्त हम ये काम करके छोड़ के बंद कर चुके थे। हाँ, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, मैंने छोड़ा ज़रूर है, लेकिन मुझे एक एक रास्ता, एक एक मामला, एक एक सब कुछ, मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ। और वो उबैर बिन उल्सान भी जो आए थे ना, आप यकीन करें मैंने नहीं बुलाया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी उनके नाम की, वो खुद आए थे। और उस वक्त आए थे कि जब उन्होंने मेरी वो हालत देखी थी कि मैं सख्त सर्दियों के अंदर जो टाट की बोरी होती है ना, मैं वो ओढ़ के कपकपा रहा था, सो रहा था, और मेरे सर के नीचे जो ना तकिए की जगह जो ना पत्थर रखा हुआ था, और जो मेरा मुसल्ला था ना वो टाट की बोरी में सिला हुआ था, वही बिछा हुआ था, वही टाट में ओढ़ के सोता था सर्दी के मारे, ठंड में। हमें गद्दा, ब्लैंकेट, तकिया कुछ नसीब नहीं था उस वक्त में। उस वक़्त के जो मेरे साथी हैं ना, वो आज भी ज़िंदा हैं, और आज भी वो मियाँ हुजूर के पास काम करते हैं। आप उनसे जाके पूछना कि कैसा वक्त गुजारा है। कि जब मैं सख्त तकलीफ़ में हुआ था ना, जब मैं सख्त सर्दी में मुब्तला हुआ था ना, कि मुझे ये था कि बस कुछ मुझे मिल जाए ओढ़ने को, उसके थोड़ी देर बाद जो ना कमरे के अंदर ना हिद्दत होनी शुरू हो गई थी, हरारत होनी शुरू हो गई थी, मेरे जिस्म में से सर्दी कम होनी शुरू हो गई थी, जिस्म, कमरा पूरा गर्म होने शुरू हो गया था। मैंने कहा लो जी, आज लग रहा है कुछ होने वाला है। उसके बाद दरवाजे पे दस्तक हुई थी। जी हाँ, दस्तक हुई थी। और मेरे लिए जर्दा आया था सबसे पहला। हाँ, उसके बाद फिर कुछ ड्यूटी लगी थी उन्हीं मामलात में। फिर एक वक्त गुजारा, काफ़ी बातें, काफ़ी मामलात, वो सारे मुशाहिदात में मेरे पास लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो उसमें काम की बातें हैं ना, जो आपके लिए रहनुमाई, एक मददगार साबित होगी आगे रास्ते के लिए, तो मैं वक्तन फ़वक्तन वो बताता रहूँगा। सब कुछ तो आपके लिए बेकार है, जहर है। हाँ, लेकिन बात वही है कि जिसने इस रास्ते को समझ लिया ना, अच्छा, इस रास्ते को पढ़ाइयों के ज़रिए नहीं समझा जाता, इस रास्ते को रियाजत के ज़रिए नहीं समझा जा सकता, इस रास्ते को एक ऐसे रास्ते के ज़रिए समझा जा सकता है कि जिससे सारे हथियार ज़मीन पे गिर जाते हैं। क्या वो है कि आप सिलेंडर हो जाओ। आप सिलेंडर हो गए, आपकी हकीकत ख़त्म, आपकी अना ख़त्म, आपकी खुदी ख़त्म। जब ये सब कुछ ख़त्म होगा ना, फिर मोहब्बत का सफ़र शुरू होगा। और जब मोहब्बत का सफ़र शुरू होगा ना,
तो वो हर उस चीज़ पे सबकत ले जाएगा कि जिनकी रियादत 40-40 साल की थी। आप कुछ भी ना करो ना, सिर्फ मोहब्बत रखो तो आप कामिल हो जाओगे। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, रूहानी, कुव्वत, ताल्लुक, इरादी, शऊर, लाशऊर, ये सब बात की बात है। उस वक़्त तक इन चीज़ों का भी इदराक तुम्हें नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे कल्ब में, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत ना होगी। अल्लाह तबारक ताला हमें अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के रस्तों पे रखे और अल्लाह ताला हमें उन चंद लोगों में शामिल करे जिन चंद लोगों से वो राज़ी हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, शयातीन के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, नज़र बस से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपने शेख से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे शेख का साया हम पर ता क़यामत तक कायम हो दाएगा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपने शेख की सोहबत को अता करने वाला बना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु